तेजस्वी यादव तिरंगे के ऊपर खड़े हुए थे, कब हुआ भाई? अरे उसे कंपेयर करने से क्या AK वाजपेयी? नहीं, हम कंपेयर करने में नहीं जा रहे। कंपैरिजन, क्योंकि देखिए ना हम कॉमननेस हो जाएगी, ये कंपैरिजन ही गलत है। हम कंपेयर करने पे जा ही नहीं रहे उस बात में। और डिजिटल प्लेटफॉर्म की कोई खबर उठाकर बता दी। संदीप जी, हम उस पर बिल्कुल नहीं जा रहे। वो रिकॉर्ड देंगी आपको, आप चेक करा रहे ना, फिर कल अनाउंस कर देना। ना मैं ऐसे अब हर चीज को यहाँ पे चलो खबर, हम भी खबर नवीस हैं, खबरों की दुनिया से दूर नहीं रहते हैं। संदीप जी, इसको ना खींचो, मैं डेट देता हूँ आपको। चलो अगर कंपेयर ही करना है, ये 13 अगस्त 2018 जयपुर में इनकी कांग्रेस की मीटिंग थी। राहुल गांधी थे, अशोक गहलोत थे, सचिन पायलट थे, हंसपैया चल रही थी, लगातार राजकारण चल रहा है, लग रहे हैं हंसे जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बातचीत कर जा रहे हैं। हम कंपेयर क्यों करें? हम दूसरी बात कहते हैं। अच्छा, कंपेयर नहीं करने की जरूरत, क्या जरूरत है कंपेयर करने की? अगर ऑफेंस बनता होगा तो FIR हुई होगी राहुल गांधी पे, या नहीं हुई होगी? जवाब है बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। और ये जहां तक नीतीश बाबू का सवाल है, क्या अगर टेक्निकल करोगे तो ये कानून की पर्दे में नहीं आता है कि उन्होंने किसी को व्यवस्था कर दिया बीच में? अपमाननीय है ये। देखो फिर कानून की, मैं उसका जवाब नहीं, कानून को छोड़िए ना, मर्यादा। मर्यादा में अलग बात है। तो कानून में अपराध नहीं है। थोड़ा सा ज्ञान दीजिए ना उस बारे में। कानून जो आपने 3 साल की सजा की बात की, अगर टेक्निकली में जाओगे तो वो अपराध नहीं है, नंबर 1। अच्छा। लेकिन अब इसके साथ एक पहलू और जुड़ा हुआ है। पिछले 5-6 महीनों से नीतीश बाबू की हालत मानसिक क्या है, इस पे कोई डिबेट होती रहती है। हमें भी नहीं मालूम क्या है क्या नहीं है, हमें कोई पर्सनल जानकारी नहीं होना चाहिए क्या? लेकिन एक सेकंड यहाँ पर, AK वाजपेयी, आपने बहुत अहम बिंदु की तरफ अब डिबेट को मोड़ा है। दुनिया में कोई भी पॉलिटिकल साइंस, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, अभय दुबे साहब, आप तो इतने बड़े राजनीतिक विश्लेषक हैं, कोई भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या पॉलिटिकल साइंस का बड़े से बड़ा स्कॉलर जब वो लीडरशिप क्वालिटीज की बात करता है कि किसी नेता में क्या क्या काबिलियत होनी चाहिए, उसमें साउंड माइंड एंड गुड हेल्थ हमेशा चिन्हित होता है। बिल्कुल होता है। 14 करोड़ लोगों को पता होना चाहिए ना हालत ठीक है कि नहीं। मैं जवाब 1 सेकंड दे रहा हूं। देखिए, प्रोटोकॉल होता है चीफ मिनिस्टर का, पूरा डॉक्टर्स का पैनल होता है। पहले राष्ट्रगान हो रहा है, वो कहते हैं थोड़ा सा घूम के आता हूं, चक्कर लगा कर आता हूं। बात तो सुन लो ना, पैनल होता है कि नहीं होता प्रोटोकॉल के तहत? अगर वो फिटनेस दे रहे हैं तो हम कौन होते हैं उसको चैलेंज करने वाले? प्लीज। लेकिन एक मानवीय पक्ष भी है। बिल्कुल इस तरह की अगर नॉन इंटेंशनल कोई एक्ट हो गया तो क्या आप उनके कपड़े फाड़ देंगे? क्या आप यहां तक पहुंच जाएंगे कि माफी मांगिए? अरे और मुद्दे ढूंढो ना, बहुत मुद्दे होते हैं बिहार में, मुद्दों की कमी भी नहीं है। इतने संजीदा इंसान है, संयमित इंसान है नीतीश कुमार, उनसे आप कभी उम्मीद कर सकते हैं कि वो ये प्रोटोकॉल भी भूल जाए? बिल्कुल ठीक है। और बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो ये लेकिन एक सामने में वीडियो बता रहा है संदीप जी, मैं अपने व्यक्तिगत पर्सनल जो जानकारी है उसके मुताबिक बता दूं कि एक बीमारी होती है, इसको अन्यथा ना लें, अल्जाइमर। प्लीज। उसमें क्या होता है कि एक एज के बाद ये अक्सर बीमारियां हो जाती हैं बुजुर्गों की, इसकी परसेंटेज बढ़ती जा रही है। और उसमें तो प्रशांत किशोर जो कह रहे हैं नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति की जांच होनी चाहिए। जब तक प्रोटोकॉल जो टीम है डॉक्टर्स की वो कोई चीज नहीं कहेगी तो हम बिहार कैसे की जनता को पता होना चाहिए कि नहीं। अब ये 20 मार्च को केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, उनके मामा को गोली मार दी गई। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है नित्यानंद राय, भांजो में गोली चल गई, एक को गोली एक की मौत हो गई। मुंगेर में डायल 112 की टीम पर ग्रामीणों का पथराव, मुंगेर में ASI की हत्या, अररिया में ASI की हत्या। चले गए आप जंगल राज की बात करते हैं, नीतीश कुमार इज इन कंट्रोल। अब सवाल यहां आता है, नीतीश कुमार का हाल नहीं, बिहार का हाल बेहाल हो रहा है क्या? राष्ट्रगान को छोड़ देना, छोड़ देना। बाकी बताइए। बिल्कुल ठीक। देखिए, अगर अब इसमें कंपेयर करना पड़ेगा कि 20 साल पहले बिहार की क्या स्थिति थी और 20 साल में हमने बिहार को कहां तक लेके आए। क्या पहले हत्याएं ज्यादा होती थी या अब हत्याएं ज्यादा होती हैं? क्या पहले डेवलपमेंट हुई या अब डेवलपमेंट हो रही है? क्या बिहार में गांव-गांव तक सड़कें नहीं पहुंची? क्या बिहार में गांव-गांव तक, घर-घर तक जल नहीं पहुंचा? क्या गांव में घर-घर तक बिजली नहीं पहुंची? अच्छा, 2-3 आंकड़े दे देता हूं। GDP में हिस्सेदारी बिहार की 4.3% है। प्रति व्यक्ति आय 66,828 रुपए है, देश में सबसे कम। बिहार में गरीबी रेखा के नीचे 34% जनता है, यह तीसरा सबसे गरीब राज्य है पूरे देश का। 19 राज्यों में 18वीं रैंक है स्वास्थ्य सेवा में बिहार की।
बिहार में उद्योग देश का 1.39% है, 1.5% भी नहीं। और बिहार में पुलिस में ना 1,44,350 पद हैं। ठीक है, ए.के. वाजपेयी साहब, बिल्कुल ठीक। मौजूदा पद 1,02,664 हैं। खाली पड़े हैं 41,686, 29% पद खाली पड़े हैं। डॉक्टरों की स्थिति देखिए, कुल पद सरकारी डॉक्टर 1,046, पूरे सूबे में 14 करोड़ लोगों के लिए 1,046 हैं। कितने तैनात? 209। दर्शकों, 14 करोड़ बिहार वासियों के लिए 209 सरकारी डॉक्टर, खाली पद 837, 80%। और बताऊं, अभी बहुत सारे हैं आंकड़े। तो आपके डाटा को हम डिस्प्यूट नहीं करेंगे, चलिए, बिल्कुल नहीं कम करेंगे। से कम थैंक यू फॉर दैट। बिल्कुल हम नहीं करेंगे इसको डिस्प्यूट। लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहना पड़ेगा कि 3,18,000 करोड़ का बजट आया इस बारी, और उस वक्त क्या हाल था? देखो कंपेयर, तो अब ये कंपेयर करने की और चीज है। कर्ज जो है बिहार पर 3,61,522 कब मना कर रहे करोड़, हैं? जितना बजट है उससे ज्यादा का कर्ज। एक बात बताइए, ईमानदारी से बताइए, 20 साल के शासन में नीतीश कुमार के प्रयासों में कोई कमी रही क्या? और क्या पिछले 20 साल के बाद ASIओं को गोली मारी जा रही है, केंद्रीय मंत्रियों के भांजे आपस में गोली चला रहे हैं, बढ़िया- शराब माफिया बढ़िया- डराता घूम रहा है, सर फोड़ बढ़िया रहा है, बढ़िया बहस वो वर्दी फाड़ रहा है पुलिस वालों की। हम कब मना कर रहे हैं? हम किसी चीज को डिनाई नहीं कर रहे, लेकिन हम इसके साथ तो दूसरा पक्ष भी तो दिखाइए। दूसरा कि पक्ष एक भी ऐसा राज्य है जिसमें उन्होंने ये किया कि शराबबंदी की, कितनी शराब महिलाएं। कारोबारी बेलगाम हो रखे हैं। भाई अगर आप अगर समझेंगे नहीं चीजों को तो बिल्कुल कैसे, दोनों को बराबर तोलना पड़ेगा हमको। बराबर तो बराबर तोलिए कि बिहार को हमने कहां से कहां पहुंचा दिया, बैलेंस बहुत जरूरी है। और उसके अलावा प्रयास जारी है, प्रयास ये भी जारी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।